नमस्कार। ओडिशार अगणित चाषी भाई एवं भौणी मानक शुभेच्छा एवं अभिनंदन सहित मु शिवानंद आपण समस्त को स्वागत करुचे। दर्शक बंधु, कृषि संज्ञा वर्तमान व्यापक परिवर्तन लक्ष्य करा जाउछि। कृषि केवल एक पारंपरिक एवं कौलिक वृत्ति में सीमित हो रही नहीं। चाषी भाईटे हल लंगल धरी सकाळ पाहिले निज चाष क्षेत्र को जाए नहीं, बरं कृषि एवं विज्ञान अग्रगति फल वर्तमान उन्नत ज्ञान कौशल एवं कृषि जंत्रपाति को व्यवहार करी आम चाष कार्य संपूर्ण उन्नत हो सारी एवं यह सब संभव हो पारि आपण मानकर अक्लांत उद्यम एवं ता सहित आपण मानकर प्रिय कृषि भित्तिक कार्यक्रम जहाँ माध्यम आम कृषि एक सांगठनिक एवं सर्वोपरि एक उन्नत कृषि भविष्य गठन करने सब बेले चेष्टा कर आसुछु। आपण समस्त को स्वागत करुछु आपणकर ओडिशार प्रत्येकटी चाषी भाई भौणी मानकर प्रिय कृषि भित्तिक कार्यक्रम जार ना हेउछि कृषि दर्शन। दर्शक बंधु, धान ओडिशा भले एक राज्य रे एक मुख्य खाद्य फसल। पाखापाखि 75% लोक धान अमल करती एवं वर्तमान लक्ष्य करा जाउछि जलसेचन को आधार करी एवं तत्सहित अनेक ज्ञान कौशल उपलब्धता उभय खरीफ एवं रबी ऋतु पाई धान फसल पाई गोटे अनुकूल सुजोग सृष्टि करिछि। ते वर्तमान आउ एक समस्या हेउछि जे ग्रामांचल छाड़ी श्रमिक माने सहराभिमुखी होउछन्ति, जार प्रतिकूल प्रभाव पड़ुछि आम धान चाषरे। धान अमल समय श्रमिक मानकर अभाव चाषी भाई मानक एक विराट समस्या। तेज यही समय विज्ञान आम चाषी भाई मानक एक आशीर्वाद स्वरूप विज्ञान सफल एवं यथार्थ प्रयोग करी वर्तमान धान अमल समय कृषि जंत्रपातिर प्रयोग करा जाउछि। तेज आसंतु ना क्षेत्र प्रदर्शन माध्यम देखि नबा एई धान फसल अमल पाई व्यवहृत होथिबा कृषि जंत्रपाति संपर्क में किछि गुरुत्वपूर्ण तथ्य। धान फसल को अमल करने चाषी भाई माने दारे काटी लोक लगे दारे काटी बिल छाड़ी दियंती किसी दिन सुखापी एमती सप्ताहे कि 7 ରୁ 8 दिन सुखी सारा से धान फसल को खला को आणिकी गोरु मड़ेकी कि आजिकल ट्रैक्टर ताऊपर चढ़ेकी ट्रैक्टर बुलेकी धान को अमल करथांती। किंतु यही पद्धति रे धान अमल करने द्वारा आमर बिलरे जिते सुखिया को रखी दिया धान अधिक सुखीगले केंडारू धान झड़ी बहुत लॉस हो जाउछि एवं चाषी भाई मान क्षतिर सम्मुखीन होउछन्ति। तेणु से आजिकल गोटे ट्रैक्टर चालित धान अमल जंत्र बा एक्सीएल प्रो थ्रेसर आम बजार में उपलब्ध है। चाषी भाई मैंने व्यवहार करने आरंभ कले। तेणु ये ट्रैक्टर ऑपरेटेड एक्सीएल प्रो थ्रेसर द्वारा आम जदि धान को अमल करवा तेणु आम धान जेकोसी पद्धति आम धान काटी था एवं गदा कर रखी था ताकू आणिकी आम ये मेसीन देहरे पूरेगी आम केंडारू धान को अलगा कर सफा धान आम बाहर कर सांगे सांगे ताकू आम बेग्रे पूरे आम मार्केट को नहीं बिक्री करें ना जदि अधिक से जलीय अंश अच्छी आम सुखेगी ठीक भाव जलीय अंश ठीक परिमाण हो सारापर बजार में चाषी भाई मैंने बिक्री कर पारे। तेणु यही एक्सेल फ्लो थ्रेसर रे जदि चाषी भाई मैंने थ्रेसिंग करेंगे ताहले जो धानर जो बिहनर मंजीर जो गुणवत्ता ठीक भाव में रही केंडारू झड़िकी जो लॉस हो जाऊला फील्ड आम फील्ड रहा से लॉस भी हेबनी एवं चाषी भाई मैंने अधिक अमल पाइबा सहित चाषी भाई मैंने लाभवान हो पारे। एवं जो लोक लगे जो धान को जो अमल करा जाउथला एवं धान को काटी सारा पर ट्रैक्टर चढ़ेकी कि गोरु चढ़ेकी जो अमल करा जाउथला से बहुत लोक दरकार होता एवं से जो आजिकल तो लोक मिलवा बहुत कष्टकर। तेणु ये जंत्र द्वारा व्यवहार करी चाषी भाई मैंने धानटा को थ्रेसिंग कर दे पारे
এই যন্ত্রটা যেহেতু ট্রাক্টরে চালুছি এবং সবু প্রকার ট্রাক্টরে চালি পারিব এবং যে ট্রাক্টর ক্ষমতা 25 হর্স পাওয়ার কিংবা তাঠু অধিক সেই ট্রাক্টর সাহায্যে এই এক্সিএল ফ্লো থ্রেসরକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇକିରି ସେମାନେ ଧାନ ଅମଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇପାରିବେ। এই ଏକ୍ସିଏଲ୍ ଫ୍ଲୋ ଥ୍ରେସରର ନାଁ ଏକ୍ସିଏଲ୍ ଫ୍ଲୋ ଥ୍ରେସର ହେଇଛି କାରଣ ଏଠି ଗୋଟେ ପଟରେ ତାର ଯେଉଁ ଫିଡ଼ିଂ କରାଯାଏ ଆମର ଧାନକୁ ଏବଂ ସେଇ ଏକ୍ସିଏଲ୍ ଫ୍ଲୋର ଡ୍ରମ୍ ଭିତରେ ଧାନଟା ଏକ୍ସିଏଲି ବୁଲି ବୁଲି ବା ଅକ୍ଷୟ ଭାବରେ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଯାଇକିରି ସେଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରମ୍ ଥ୍ରେସିଂ ଡ୍ରମ୍ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ କଭର ଦେହରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ଥାଏ ସେଇ ଗ୍ୟାପ୍ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଯାଇକିରି ବାହାର ସେ କେଣ୍ଡାରୁ ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏଇ ଏକ୍ସିଏଲ୍ ଫ୍ଲୋ ଥ୍ରେସର ତଳେ ଯେଉଁ ଜାଲି ଅଛି ସେ ଜାଲି ଦ୍ୱାରା ଧାନର ଯେଉଁ ଦାନା ଗୁଡ଼ାକ ତଳକୁ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ନଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପଟେ ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକାଥରେ ଆମେ ଧାନ କେଣ୍ଡାରୁ ଧାନଟାକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇକିରି ଧାନଟାକୁ ସଫା କରି ଉଡ଼େଇ ଦେଇପାରିବା କାରଣ ଏଥିରେ ଆମର ବ୍ଲୋଅର୍ ବି ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ଧାନରେ ମିଶିଥିବା ଅଗାଡ଼ି ଧୂଳି ମଳି ସବୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଇପାରିବ। ଆଜିକାଲି ଅଧିକ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ୍ସିଏଲ୍ ଫ୍ଲୋ ଥ୍ରେସର ବି ବାହାରିଲାଣି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଘଣ୍ଟାକୁ ମାନେ 20 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଣ୍ଟାକୁ ଧାନ ଆମେ ଥ୍ରେସିଂ କରିଦେଇପାରିବା ଏବଂ ଏଇଥିରେ ଥ୍ରେସିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଧାନର ଥ୍ରେସିଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇପାରିବା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ থ্রেসর গুড়াক সবু মিলুছি আজকাল বজারে এটা আমার রাজ্যের মধ্যে তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার সবু আমার যে নির্মাতাগণ সবু অনেক সে সমস্তে এটা তৈরি করা আরম্ভ কলে সরকার মধ্যে এতে সবসিডি যোগাই দৌঁছেন এবং সবসিডির পরিমাণ এতে ৭৫,০০০ পর্যন্ত অছি শতকড়া ৫০ বা কিংবা ৭৫ যেটা কম সেতকি মানে সেইথিরে চাষী ভাই মানে লাভবান হয়েপারে। এই থ্রেসর ব্যবহার করা দ্বারা যেহেতু এতে বহুত কম জায়গা দরকার হচ্ছে তেমন যেকোন স্থানের এই থ্রেসরটা রক্ষিকি থ্রেসিং কার্য করা যাইপার এবং বহুত কম সময় ভিতরে চাষী ভাই মানে থ্রেসিং কার্য করে দেইপারে। এই যন্ত্রর আউ গোটে সুবিধা হচ্ছে এতে আমি কঞ্চা ধান বি আমি অমল করে দেইপারিবা যে বিলরে শুখাইবা দরকার নেই ধান কঞ্চা থিলে বি এই মেସିন ব্যবহার করি ଆମେ ଧାନଟାକୁ କେଣ୍ଡାରୁ ଅଲଗା କରିଦେଇପାରିବା ଏବଂ ଧାନ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିର ଗୁଣବତ୍ତା ବି ଠିକ୍ ରହିବ ଏବଂ ଏଇଟା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ଯେହେତୁ ଲୁହାରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଆମର ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଟା ୟା ଭିତରେ ଧାନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇକି ଚାଉଳ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ସେଇ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ କଞ୍ଚା ଧାନ ବ୍ୟବହାର କରି ଭଲ ଧାନ ମଞ୍ଜି ପାଇପାରିବା ଏବଂ ତାକୁ ବିହନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବା। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରକୁ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସହକାରୀ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଫିସରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଟାକୁ କିଣିଦେଇପାରିବେ। ଆଜିକାଲି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କିଣିଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବସିଡ଼ି ଆମାଉଣ୍ଟଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। दर्शक बंधु फल मानक भितर राजा होउछि नडिया आ सेइथिपई ताकु श्रीफल बोली मध्य कुहा जाय एवं आम राज्यर उपकूलवर्ती अंचल माने ए नडिया चाष पई बेस अनुकूल होइथाय आ सेइथिपई तो वर्तमान व्यापक मात्रा रे नडिया चाष करा जाउछि। तेबे नडियार तेल को खाइबा तेल भाव में व्यवहार करा जाय एवं नडिया को सीधासळख फल भाव में मध्य आमे खाइथाउ आ ता सहित नडियार कता अनेक शौखीन जिनिस प्रस्तुति पई व्यवहार करा जाइथाय। तेबे ए सब दृष्टि विचार कले नडिया चाष जे आम चाषी भाई मानक पई एक लाभजनक एवं ता सहित एक उत्पादनर सर्वोत्कृष्ट माध्यम आमे स्वीकार करूछु। तेबे एक समस्या होछि जे नडिया चाष एक दीर्घमेयादी चाष होइथिबारु एथिपई अधिक समय लागि पारे। तेबे एही समय रे आम चाषी भाई मानक पई एक सुंदर एवं उपादेय चाष हेउछि मिश्रित चाष जोंथिरे नडिया बगीचारे सेमाने फल एवं पनिपरिबा चाष करी समय अनुसार यथेष्ट लाभवान हेइ परिबे। तेबे नडिया बगीचार अंतर्वर्ती फसल भावरे केउ फल एवं पनिपरिबा चाष करी आम चाषी भाई माने 2 गुण आय करि परिबे आसंतु से संपर्क रे जानि नबा। आम जानिया नड़िया गछर अंत फसल आम जड़े जदि चाषी भाई से नड़िया गछटी लगाऊँच तार 3 ରୁ 4 वर्ष मिनिमम आपको अपेक्षा करा पड़ो तार अमल आरंभ होगापाई किंतु से 3 वर्ष 4 वर्ष कौन कर तार किसी अमल अलग किसी पाइले से लाभवान हम आम देखिए नड़िया गछटी 25 फुट 25 फुट दूरतार लगुच जहाँकि जमारू 25% भाग टोटाल एरिया नहीं थाए किंतु से जगह जदि आम व्यवहार करी ताकू व्यवहार कर अन्य फसल करवा ताने चाषी भाई जने तार आय 2 गुण रु 3 गुण रु अधिक हो पार
तो केमिति हम आम जो नड़िया गछटी प्रथम लगेले प्रथम वर्ष ठारू 9 वर्ष जाए तो से देखिए आप गछटी छोट थाए एवं तार सफिसीयंट खरा और माटी पड़ू थाए तो सही टाइम रे आपणकर चाषी भाई तार मन इच्छा तार जो पसंद कि मार्केट डिमांड रोचे तार से चाष कर जपरी आपणकर फल भितर अमृतभंडा हो आउ कदली हो ये सब कर एवं पनीपरिया सब प्रकार पनीपरिया मार्केट डिमांड हिसाब से कर सब प्रकार फूल भी आम क्लाइमेट हिसाब से हो पार ये रहा आपंकर प्रथम 8 ରୁ 9 वर्ष जाए तापर आम 9 वर्ष रु देखिए 25 वर्ष गछटी बड़ हो जाए से बड़ हो गले आप तार पत्र छाई बहुत मात्रा होता है एवं बहुत कम मात्रा खरा तले पड़ी था तेणुक से टाइम आम ध्यान देवे जो गछटी आप अंत फसल करेंगे से जमी छाई हो पार जेपर कि आप कदली हो कि सपुरी हो यही सब गछ आपंकर छाई भल हम सपुरी भितर क्वीन सपुरी बहुत भल हुए आ बहुत लाभ दे था यह व्यतीत आप परिया भर देखिए आप जो अदा हलदी ये सब भल हम अंत फसल 9 वर्ष रु 25 वर्ष जाए आउ सारू ये सब आउ टापिओका ये सब भल अमल होता है यह व्यतीत जो गछटी 25 वर्ष ऊर्ध्व हो फेर गछर पत्र गछटी डेंगा हो जाए तार पत्रर मोड़ बंकी जाए एवं अधिक परिमाणर खरा माटी पड़ी था तो से फल समय आम कौन कर अधिक मात्रा अलग जपरी कहली अदा हलदी ता व्यतीत आप गेंडू आउ रजनीगंधा ये सब लगे पारे एवं आप चॉकलेट जो तैयारी होची कोको सेटा लगे पारे आउ डालचीनी गछ सॉरी आमर गोलमरीच गछ गछ गंडी रे लगा जाए से गछ गंडी रे माड़े सेटा आप लगे पारे सपेटा गछ लगे पारे यही सब कदली गछ लगे पारे एवं आउ सपुरी गछ यही सब गछ आप जो गछर बयस 25 वर्ष ऊर्ध्व हो समय आप लगेबे यह लगे द्वारा आपंकर जो मूर्तिकाटी आप लगे द्वारा आप जो 75-70 भाग खाली पड़ूला ता व्यवहार है व्यवहार हवा द्वारा आप निश्चित भाव लाभवान पाइबे अधिक अमल हम अधिक आप 2 ରୁ 3 गुण अमल आपंकर आय बढ़ एवं आम नड़िया तो उपकूल जमी अधिक अच्छी तो प्रति वर्ष आम चाषी भाई मैंने बात्यार सम्मुखीन होता तो से सम्मुखीन होगा द्वारा नड़ियार अमल निश्चित कमी थाए बात्या जो तो आम जब अंत फसल करुँच करने द्वारा अंत फसल विशेष नष्ट हो न था एवं से आम लाभ निश्चित भाव पाइबा ये एक इंश्योरेंस भाव अंत फसलटी आम काम दे था एवं यह द्वारा मूर्तिकार उर्वरता बढ़ी था आप नड़िया गछ जो लगे 25 फुट 25 फुट व्यवधान लगे कदापि कम व्यवधान लगे कारण नड़िया गछटी 25 फुट रही तार पत्र पत्र बाजिब ना तो आउ ता भीतर जो जगह रहा आप मंदा रे 6 फुट 6 फुट 6 फुट बाहरी कटिगले आपंकर 13 फुटर चौड़ा लंबा बाकी जगह रहा जो कि 75% जगह आप रोचे आप जो सार दौरान गछ मंदार सार देले एवं गछ मंदार सार द्वारा जेकोसी अंत फसल करुँच तार अनुमोदित सार आप देवाक पड़ो नचेत आप सार खाद्यर परिचालन न कर अमल आम आशानुरूपे आम कदापि पाइपर ना से आम ध्यान देवा जलसेचन एवं सार खाद्यर परिचालना प्रति निश्चित भाव ध्यान देवा नड़िया भी जी जहाँ दरकार दबा 25 फुट गोटे नड़िया गछटी 25 फुट लगी था तो ये द्वारा गोटे हेक्टर आप 175 गछ रही है 175 गचर आप जदि नड़िया तोलती ताने आप 70-80 हज़ार भितर नड़िया लाभ पाइबे जदि आप पैड तोलती आउ 20-30 हज़ार लक्षे पाखापाखि आप लाभ पाइबे किंतु जदि आप अंत फसल करुँच ताहने आप विभिन्न प्रकार फसल हिसाब से निश्चित भाव आप 2 ରୁ 3 लक्ष कि ताठू अधिक लाभ आप निश्चित पाइपर एवं जदि ता भितर आप जदि कुकुड़ा कि गाई ये सब छेली ये सब पालन कर 4 ରୁ 5 लक्ष जाए आप गोटे हेक्टर जगार लाभ निश्चित भाव पाइपर क्षुद्र शिल्प हो अथवा बृहत मध्यम शिल्प हो अथवा कुटीर शिल्प वर्तमान कृषि ए समस्त शिल्पर कंचामाल जोगाई थाए
एवं ता सहित वैदेशिक मुद्रा आमदानी रे कृषि एक अद्भुतपूर्व अवदान रही। भारतर अर्थनीति को सुदृढ़ करने यार भित्तिभूमिर विकास यथेष्ट गुरुत्वपूर्ण आम सरकार चाषी भाई मान उन्नति अनेक प्रकार नुआ नुआ ज्ञान कौशल भित्तिक कृषि जंत्रपाति हो अथवा कृषि को आधार कर विभिन्न प्रकार कृषि खबर प्रसारण करती। तेज से सबूर एक सामग्रिक परिप्रकाश होची आमर विभाग ए स्वतंत्र उपस्थापना कृषि खबर। तेज आसतु ना आम चाषी भाई मान हित उद्देश्य प्रसारण करने कृषि संपर्कित किसी कृषि खबर। माछ और चिंगुड़ी सहजरे पचि जाउथिबा द्रव्य होइथिबारु ताहा किपरि अधिक दिन साइति रखा जाई परिबो एवं एहार गुण मध्य ठीक रहिबो से विषय अधिक जत्नवान हेबा आवश्यक। एणु बरफ हेउची पुराणा उपाय जहा माछ एवं चिंगुड़ी को सतेज रखि परिबो। माछ चिंगुड़ी को साइति रखिबा पई बरफ वर्तमान सबुठारे व्यवहार हेउछि। बरफ माछ और चिंगुड़ी उपर अंश को सदाबेले ओदालिया रखे जहा फଳରେ माछ और चिंगुड़ीर जलीय अंश कम हुए नहीं एवं देहर ओजन मध्य ठीक रुहे। बरफ माछ और चिंगुड़ी को बहुत शीघ्र ठंडा कर दिए। तेणु अन्य जिनिस तुलन में अति कम बरफ व्यवहार द्वारा 1 किलो माछ को अति शीघ्र ठंडा करा जाई पारुछि जहा फଳରେ पचिबा प्रक्रिया को रोका जाई पारुछि। बरफ व्यवहार द्वारा माछ चिंगुड़ी को अधिक दिन पर्यंत सतेज रखा जाई पारुछि किंतु बिना बरफ रे माछ और चिंगुड़ी को अधिक दिन पर्यंत रखा जाई पारिबो नाही। आमर चाषी भाई वर्ष सारा पनीपरिबा चाष करी बेस लाभवान होई पारुछंती किंतु आजिकाली फसल उत्पादन रे जलवायु परिवर्तन एक मुख्य समस्या। चाषी भाईटी निज फसल चाषरु अधिक लाभवान होई पारु नाही जहा द्वारा से अधिकरु अधिक क्षति सही थाए। सेही भली जदि आमर चाषी भाई माने मल्चिंग पद्धति रे पनीपरिबा चाष करंती ताहेले से अधिकरु अधिक लाभवान होई परिबे। मल्चिंग पद्धति माध्यम रे चाषबास कले आमे फसल रे घास नियंत्रण ठीक भाबे करि परिबा कारण अनावना घास फसल रे अधिक क्षति घटाई थाए। ता सहित मल्चिंग माध्यम रे आमे फसल रे जल संरक्षण मध्य करि परिबा जहा द्वारा फसल उत्पादन अधिक होई परिबो। एही मल्चिंग पद्धति आमे साधारण नडा किंबा दल फसल रे व्यवहार करि परिबा। ता सहित आजिकाली पॉलिथिन मध्य आसिलानी एहाकु मध्य व्यवहार करि परिबा। मल्चिंग पद्धति रे आमे उभय पनीपरिबा एवं फल चाष रे उपयोगी करि परिबा। तो आपण मान जानथिबे मल्चिंग मटेरियल रो उपयोगिता आच्छादीकरण उपयोगिता। आच्छादीकरण करने द्वारा आमे जल संरक्षित मॉइस्चर संरक्षण करथाउ बा जल संरक्षण करथाउ। घासर टिके प्रभावटा कम होता है घास कम उठी थाए जो द्वारा कि गछ भल बढ़ी पारि थाए। तो यहाँ बोथ प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी बढ़े थाए क्वालिटी भी भल होता है आउ आमे यील्ड भी बेसी पाई थाउ। तो ये आमे बोथ ऑर्गेनिक आउ इनऑर्गेनिक मल्च मटेरियल यूज करिछु जोठी कि ऑर्गेनिक रे आमे दल रो डिफरेंट क्वांटिटी यूज करछु कोठी 2 टन कोठी 4 टन कोठी 6 टन आउ किछिटा नडा जो आम धान रो सुखिला नडा यूज करा हेछि सेटा भी 2 टन 4 टन 6 टन आउ ब्लैक पॉलिथिन मल्च आउ सिल्वर पॉलिथिन मल्च यूज करा हेछि। तो या एठी आमे देखि परिबा जे डिफरेंट टाइप रो ग्रोथ हेछि किछि रे भल हरा भरा ग्रोथ हेछि आ किछिटा कम ग्रोथ हेछि। तो जोठी आमे मल्च मटेरियल यूज करिने सेठी कम ग्रोथ हेछि आ जोठी मल्च मटेरियल यूज करिचे सेठी भल ग्रोथ हेछि। तो ये भेंडी चाष पाई बा आमे कोनोसी प्रकार पनीपरिबा चाष पाई जदि आमे मल्चिंग यूज करिबा आच्छादीकरण करिबा से ऑर्गेनिक हो बा इनऑर्गेनिक हो ताहले आमे भल प्रॉफिट पाई परिबा। आमर चाषी भाई माने पेशी पोषण कदली चाष करी बेस लाभवान होई पारुछंती किंतु एही फसल चाष रे जदि आमे सठिक जत्न न नेबा ताहले चाषीर अमल ह्रास पाई थाए। फसल रे घास एक प्रमुख समस्या। गछ लगाइबार 5 मास जाए प्रति मासरे सार प्रयोग करिबाकू पड़िथाए एवं जमी को कोड़ा खुसा करी सफा रखिबाकू पड़िथाए। सठिक समय रे जलसेचन मध्य करिबाकू पड़िथाए। कांधी आसीबा पूर्वरु गछ पाखरे अन्य कोनोसी पुआ आसिले ताकू काटी दियंतु। कदली गछरे कांधी आसिला परे आमे प्रत्येक गछरे 2टी पुआ रखि परिबा जहा द्वारा
ଗଛର ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ସଠିକ୍ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମ୍ବରେ ଫଳମାଛି ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଫଳମାଛି ଆକ୍ରାନ୍ତ ଫଳଗୁଡ଼ିକ ଝଡ଼ିପଡ଼େ ଓ ଖାଇବା ଅନୁପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଫଳମାଛିର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 100 ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ ଓ 2 ମିଲି ମାଲାଥିଅନ୍ ବା 2 ଗ୍ରାମ କାର୍ଟ୍ୟାପ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ କୀଟନାଶକ ମିଶାଇ ବିଷଥୋପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ବିଷଥୋପରୁ 100 ମିଲି ନେଇ ଏକର ପ୍ରତି 8ରୁ 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ଛୋଟ ସଢ଼େଇ କିମ୍ବା ମାଟିରେ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କପ୍ରେ ରଖି ଗଛ ଡାଳରେ 5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଝୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଫଳମାଛି ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବିଷଥୋପ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସି ସେଥିରେ ପଡ଼ି ମରିଯିବେ। ଭାରତ ଭଳି ଏକ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏହାର ସମାନୁପାତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ ଖାଉଟି ବଜାର ଉପରେ। ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଖାଉଟିମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟମାନଙ୍କର ବଜାର ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ନ ରହି ବରଂ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ତେବେ ଏହିସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବଜାର ଦର ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଷୀ ଭାଇଟିଏ ଜ୍ଞାନ ରଖିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ବଜାର ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବଜାର ଦର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରେ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇ। ତେବେ ସେମାନେ ବଜାର ଦର ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ରଖିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ବଜାର ଦରରେ ବିକ୍ରି କରି 2 ପଇସା ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ କରିଦେଉଛି ଆମର ଏ ବିଭାଗ ବଜାର ଦର। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାର ଆଡ଼େ ଘେରାଇ ବୁଲି ଆସିବା, ଦେଖିନେବା ବିଭିନ୍ନ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ବଜାର ଦର। ଭେଣ୍ଡିର ବଜାର ଦର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ସୋହେଲା ସର୍ବନିମ୍ନ 4,500 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 4,700 ଟଙ୍କା। ଖୁଣ୍ଟବନ୍ଧ ସର୍ବନିମ୍ନ 2,200 ଟଙ୍କା, ସର୍ବାଧିକ 2,800 ଟଙ୍କା। ହିନ୍ଦୋଳ ସର୍ବନିମ୍ନ 1,800 ଟଙ୍କା, ସର୍ବାଧିକ 2,000 ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସର୍ବନିମ୍ନ 3,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 4,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ବାଇଗଣର ବଜାର ଦର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ବରଗଡ଼ ସର୍ବନିମ୍ନ 1,900 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 2,100 ଟଙ୍କା। ରାହାମା ସର୍ବନିମ୍ନ 3,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 5,000 ଟଙ୍କା। ଗଜପତି ସର୍ବନିମ୍ନ 1,500 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 2,000 ଟଙ୍କା। ପଦ୍ମପୁର ସର୍ବନିମ୍ନ 4,100 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 4,300 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜଳବାୟୁର ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ରୂପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ହଁ, ଏ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ଅନାବୃଷ୍ଟି, ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଷ୍ଟି, ମରୁଡ଼ି ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଛି, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଆମ ଜୀବଜଗତ ଉପରେ ପଡ଼େ। କେବଳ ଜୀବଜଗତ ଯେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ତାହା ନୁହଁ, ବରଂ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଜଳବାୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଷୀ ଭାଇଟିଏ ଜ୍ଞାନ ରଖିଲେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜଳବାୟୁକୁ ଆଧାର କରି ତାର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହଜ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରିଦେଉଛି ଆମ କୃଷି ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କ'ଣ ରହିଛି ପାଣିପାଗ ସୂଚନା। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟର ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହିତ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜିର ତାପମାତ୍ରାରେ କୋରାପୁଟ ସର୍ବନିମ୍ନ 22 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 28 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ନୟାଗଡ଼ ସର୍ବନିମ୍ନ 26 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ସର୍ବାଧିକ 32 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଫୁଲବାଣୀ ସର୍ବନିମ୍ନ 23 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ସର୍ବାଧିକ 29 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ସମ୍ବଲପୁର ସର୍ବନିମ୍ନ 27 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 32 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୃଷି ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ। ରାତି ପାହିଲେ ଭାରତ ଭଳି ଏକ ଜନବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦୈନିକ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ସହିତ ଆମର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଆମଦାନୀ ପାଇଁ କୃଷିର ଏକ ସର୍ବାଧିକ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଆଉ ଭାରତ ଭଳି ଏକ ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପାଖାପାଖି 70% ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କୃଷି ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ସେହିଭଳି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସୁଛୁ। ଏବଂ ସେହି ଅନୁକ୍ରମରେ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଫୋନ୍ ଇନ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ରଖିଛୁ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଚାଷ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିକାଲି ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଦେଶୀ ଫଳ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ, ସେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତରେ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଆପଣମାନେ ଆମ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଉପସ୍ଥିତ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଏହି ଚାଷ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟି ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି 0674 2300 139। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ,
आज तो समय सरी आसी एक उन्नत कृषि भविष्य गठन करने आम कार्यक्रम आपण मान सेवार सब बेले चेष्टा कर आसी किंतु ये आवश्यकता रही आपण मानकर किसी गठनमूलक और परामर्शदायी मतामत जहाँ आम कार्यक्रम को सुंदर संगठित और तत्सहित आम चाषी भाई मान हितपाई आहरी बलिष्ठ कर आज कार्यक्रम आपन को किभली लगे आमको चिठी लिखि निश्चित भाव उत्साहित करेंगे आमको चिठी लिखिबार ठिकाना ହେଉଛି कृषि दर्शन मार्फत दूरदर्शन केन्द्र पोस्ट सैनिक स्कूल भुवनेश्वर 751005 आमको मेल करिबार ठिकाना ହେଉଛି kdbbsr@hotmail.com। दर्शक बंधु आगामी अध्याय पुणी थे देखा किसी नुआ विषय वस्तु एवं चाष संपर्कित किसी गुरुत्वपूर्ण खबर सहित से पर्यंत आमको विदाय दिंतु। रहुछु नमस्कार।